हेलो दोस्तों, ये है अनिकेत और मैं कुछ आज बता रहा हूँ, उसके बाद तो कहानी सुनाऊंगा ही। और यूँ कहे तो ये कहानी का हिस्सा ही है। दरअसल हम लोग का जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। किसी ने सच ही कहा है कि ये जो रिश्ता है रेत के ढेर जैसा होता है। मतलब थोड़ा सा भी इसमें कमियां दिखे, कोई और निकाल ले जाता है। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का होता है अमन। अमन अब कॉलेज स्टूडेंट हो चुका है। अमन क्योंकि गांव में रहता था, तो गांव में कोई कॉलेज नहीं था। तो अमन ने सोचा कि पास वाले शहर में चलते हैं, वहीं पर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले लेंगे। अमन ऐसा ही करता है। अमन शहर जाता है, एक रूम लेता है और कॉलेज में एडमिशन भी ले लेता है। अमन को अभी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अमन का कोई दोस्त था ही नहीं अभी शहर में। तो अमन अब रोज कॉलेज जाया करता था। कॉलेज में भी कोई उसका दोस्त था ही नहीं। धीरे धीरे एक ऋतिक नाम का लड़का था, उससे अमन की दोस्ती हो जाती है। ऋतिक थोड़ा सांवला था और अमन जितना स्मार्ट भी नहीं था। फिर भी दोस्ती दोनों की काफी गहरी हो जाती है। ऋतिक का शहर में घर था, खुद का अपना। तो अब अमन से दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। तो अक्सर अब अमन ऋतिक के घर भी आया जाया करता था। अमन तो हाल फिलहाल में शहर में आया है, लेकिन अमन के यहाँ आने से पहले ही जो ऋतिक था, यानी कि अमन का नया वाला दोस्त, उसका और फिजिक्स वाले प्रोफेसर का दोस्ती काफी गहरा था। और फिजिक्स वाले जो प्रोफेसर थे, वो ऋतिक को मानते भी बहुत ज्यादा थे। मतलब हर तरीके से ऋतिक को बहुत प्यार करते थे। अमन क्योंकि अब ऋतिक के साथ ही रहता था ज़्यादातर, तो ये बातें अमन नोटिस कर रहा था कि फिजिक्स वाले जो प्रोफेसर है, वो अमन ऋतिक को बहुत प्यार करते हैं, मतलब बहुत मानते हैं। अभी हम लोग अमन को थोड़ा साइड में रखते हैं। अब मैं बताता हूँ ऋतिक और फिजिक्स वाले प्रोफेसर सर के बारे में। तो जो फिजिक्स वाले प्रोफेसर है और ऋतिक है, ये दोनों एक ही मोहल्ले के हैं। ऋतिक और प्रोफेसर अंकल का दोस्ती हो जाती है मोहल्ले में ही। ऐसे ही बहुत दिनों से ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, नज़रों से नज़रें मिलती है और धीरे धीरे बात होती है, फिर दोस्ती हो जाती है। और ये काफ़ी लंबे समय में हुआ था। उसके बाद दोनों की दोस्ती का 2 साल हो चुके हैं और कहने को तो ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और इन दोनों को देखकर ऐसा लगता भी है ये दोनों सच्चा प्यार ही करते होंगे। और ऋतिक का जो इस कॉलेज में एडमिशन है, वो यही सर करवाए थे, क्योंकि ऋतिक तो पढ़ने में भी उतना कुछ खास नहीं था। तो फिजिक्स वाले सर ही इसको एडमिशन करवाए थे उस कॉलेज में। तब से ऋतिक वहीं पढ़ता है और दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही हैं। तो रोज मतलब मुलाकात हो जाया करती थी। बस तब से इन दोनों का रिश्ता चल रहा है और अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट में। क्योंकि अमन ज़्यादातर ऋतिक के साथ ही रहता है कॉलेज में, तो वो तो देखते रहता है ना कि फिजिक्स वाले प्रोफेसर और ऋतिक कितना मतलब एक दूसरे को मानते हैं। तो एक दिन अमन पूछ ही लेता है, यार ऋतिक, ये फिजिक्स वाले प्रोफेसर तुमको इतना मानते क्यों हैं? तो ऋतिक बोलता है, अरे कुछ नहीं, मेरे रिलेटिव है ये और रहते भी मेरे मोहल्ले में ही है, तो इसीलिए। अमन ज़्यादा कुछ सोचता भी नहीं है। अमन को लगता है कि हाँ, रिलेटिव होंगे तो हो सकता है मानते होंगे। अमन उसके बाद से कोई दिमाग नहीं लगाता है। एक बार ऐसे ही अमन बगल में खड़ा था और ऋतिक जो था, वो फिजिक्स वाले प्रोफेसर को जैसे इशारा कर रहा था, जैसे किस दे रहा हो। तो अमन को थोड़ा सा शक हुआ। उस दिन से अमन ऋतिक के थोड़ा सा पीछा करने लगा। वो देखना चाहता था कि मतलब इन दोनों का रिश्ता है क्या। तो धीरे धीरे वो ऋतिक के मोबाइल में ताक झांक करना शुरू कर दिया। तो मैसेज में भी देख रहा था। तो अमन को पता चला कि ऋतिक उनका जो नंबर है, वो नाम से नहीं बल्कि दिल वाला इमोजी से सेव किया हुआ है। और अमन एक दो ठो मैसेज भी देख लेता था टाइपिंग करते वक्त। ज़्यादातर तो साथ ही रहता था। और ऋतिक को लगता है था कि अमन क्या ही शक करेगा, लेकिन अमन को शक हो गया।
अब अमन इसके पीछे ही लगा रहता था। फिर एक दिन आता है ऋतिक का बर्थडे, और ऋतिक का बर्थडे है तो अमन तो आएगा ही। ऋतिक अमन को भी इनवाइट करता है और उसके साथ साथ अपने और कुछ दोस्तों को। अमन शाम को गिफ्ट लिए ऋतिक के घर जाता है। वहाँ जाकर देखा कि फिजिक्स वाले जो प्रोफेसर है वो तो पूरे तैयार होकर आए हुए हैं। और जिस दिन अमन ऋतिक के मोबाइल में वो मैसेज देखा था, उस दिन से आज बर्थडे के बीच में काफ़ी लंबी गैप है। इतने दिन में तो अमन शक करना भी छोड़ दिया था। और आज जब प्रोफेसर को देखा ऋतिक के घर, तो उसको लग गया कि हाँ शायद रिलेटिव ही होंगे, मैं ही गलत शक कर रहा था। और अमन खुद को ये बात देकर मना लिया। ऋतिक के घर पर खाने का भी इंतजाम था, मतलब सबको खाना खाकर भी जाना था। पर अमन को लेट हो रही थी, तो अमन ने सोचा कि मैं चला जाता हूँ, खाना कभी और किसी दिन आकर खा लेंगे, क्योंकि लेट हो जाएगी तो फिर जाने में दिक्कत हो जाएगी। तो ऋतिक को ढूंढ रहा था ये बताने के लिए। कॉल किया तो ऋतिक कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो उसने किसी से पूछा कि ऋतिक कहाँ है, तो किसी ने बताया कि ऋतिक छत पर जा रहा था, मैंने देखा था। तो अमन सोचा कि जा रहा हूँ छत पर ही बता दूंगा उसको कि मुझको लेट हो रहा है, मुझको जाने दो। अमन जा रहा था, छत पर गया धीरे धीरे। वहाँ जाकर देखता है कि फिजिक्स वाले प्रोफेसर और ऋतिक दोनों पूरा किस करने में लीन है। अमन देखा तो अमन तुरंत पीछे हट गया और वापस आधी सीढ़ी पर चला गया। फिर उधर से ऋतिक 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 कहाँ हो तुम, आवाज़ लगाते हुए आ रहा था। और जैसे ही इस बार वो आया तो देखा कि दोनों अलग अलग हो चुके हैं। फिजिक्स वाले प्रोफेसर उस साइड टहल रहे हैं और ऋतिक इस साइड टहल रहा है। तो वो जाकर ऋतिक को बोला कि मुझको जाने दो, लेट हो रही है। तो ऋतिक बोला कि अरे नहीं नहीं, मैं तुमको छुड़वा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम रहो, रुको, खाना खा कर ही जाना। फिर अमन जाने लगा तो ऋतिक बोला रुको रुको, मैं भी चलता हूँ। फिर दोनों चले गए नीचे। खाना खाकर अमन अपने घर चला आया, अपने जैसे रूम पर। अमन ने सोचा था कि ये जो बातें हैं वो अपने तक सीमित रखेगा, और वैसे भी लाइफ तो ऋतिक का है, उसका जो मर्जी वो करेगा। और अगर वो मुझे दोस्त बनाता ही नहीं तो मुझे तो ये सारी बातें पता ही नहीं चलती। तो अमन ने सोचा था कि ये बात वो ऋतिक को भी नहीं बताएगा, और हो सके तो उसका हेल्प करेगा। पर एक दो दिनों में पता नहीं अमन को क्या हो गया। अमन भी सोचने लगा कि काश मेरा भी प्रोफेसर वाले जैसा कोई दोस्त होता। लेकिन इसके पहले अमन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब कई दिनों से अमन बस यही सोच रहा था। उसका भी मतलब धीरे धीरे अंकल लोगों से दोस्ती करने का मन करने लगा। जैसा कि मैंने बताया ही था कि अमन ऋतिक के घर अक्सर जाया करता था। तो ऋतिक का जो पापा थे ना, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। पता नहीं ऋतिक कैसे सांवला था, और उसके पापा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। तो अमन ने उसके पापा को ही दोस्त बनाने की कोशिश की, बहुत कोशिश किया अमन ने, मतलब भरपूर जितना हो सकता था। लेकिन बात बनी ही नहीं। मतलब शायद हो सकता था कि दोस्त बन भी जाते, पर अमन का ऐसा कुछ था ही नहीं, कैसे दोस्त बनाना है, क्या करना होता है, कैसे शुरुआत करनी होती है। तो उसके पापा से कोई बात नहीं बनी। तो अमन कोशिश किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। तो अमन को अब धीरे धीरे फिजिक्स वाले प्रोफेसर अच्छे लगने लगे। और अब अमन तो स्मार्ट तो था ही। तो अमन जब अब प्रोफेसर अंकल को देखता था, प्रोफेसर सर को, तो थोड़ा सा नज़रों से देखता था, उस नज़रों से जिससे कि सामने वालों को पता चले। और ये अमन जानबूझकर नहीं कर रहा था, वो ये अपने आप हो रहा था। और अमन की नज़रों से पता चल रहा था कि वो फिजिक्स वाले जो प्रोफेसर थे उनसे दोस्ती चाहता है। कई दिनों से देख रहा था। तो फिजिक्स वाले प्रोफेसर भी नोटिस कर ही रहे थे। धीरे धीरे अब दोनों साथ ही रहते थे, तो इससे भी बातें कर लेते थे। बातें करते करते अब जिस दिन ऋतिक कॉलेज नहीं जाता था, उस दिन ये दोनों ज़्यादा बातें कर लिया करते थे। फिर एक दिन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों। फिर इन दोनों का भी कभी कभी बातें हो जाया करती थी। और ऐसे अमन तो अकेला ही रहता था रूम पर।
कुछ दिनों के बाद बातें हुआ तो अमन ने ऐसे ही सर को बुलाया कि सर कभी हमारे तरफ भी आइए, ऐसे ही कुछ बोलकर बुलाया अपने रूम पर। अमन ने प्रोफेसर सर को अपने रूम पर बुला लिया। बस वहाँ पर खूब मस्ती किया और ऐसा एक दिन नहीं कई बार किया उसने। और इस बीच ऋतिक को कानों कान खबर नहीं लगी कि इन दोनों का कुछ चल रहा है। दरअसल अमन प्रोफेसर सर से बातें नहीं किया करता था ऋतिक के जैसा, इसको बस उतना सही मतलब था। उसके अलावा अमन को ज़्यादा कुछ मतलब था नहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा प्यार था कि वो उनको देखे बिना रह नहीं सकता या फिर चौबीसों घंटे मैसेज फ़ोन पर लगे रहता, जिससे ऋतिक को कभी शक हो ही नहीं रहा था। और ऐसे ही कुछ दिन तक इन दोनों का रिश्ता चला, लेकिन बाद में अमन ही खुद पीछे हट गया। और ऐसा नहीं था कि अमन ये सब चीज़ें छोड़ दिया, वो कोई दूसरा दोस्त ढूंढ लिया था। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो हम लोग का रिश्ता होता है ना, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। मतलब विश्वास बहुत कम लोगों पर किया जा सकता है। मैं खुद बता रहा हूँ, इसीलिए मुझको सच्चे प्यार पर विश्वास नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चा प्यार करते होंगे। अगर वो आपको मिल गए हैं ना, तो उनको मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, एक बात बोलनी थी आप लोग से। कुछ लोग मुझको कहानी मेल करते हैं, तो आप लोग कहानी बहुत छोटी मतलब रखते हैं, जिससे मैं अगर रिकॉर्ड करने जाता हूँ तो 1 मिनट का भी नहीं होता है। इसीलिए मैं सबकी कहानी नहीं डाल पाता हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और हो सके तो आप लोग मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोग वहाँ पर फॉलो कीजिएगा तो मैं वादा करता हूँ आप लोग का इंटरटेनमेंट काफ़ी ज़्यादा करूँगा। लेकिन बहुत कम लोग हैं वहाँ पर, इसके लिए मैं कुछ डाल नहीं पाता हूँ। फिर भी आइए जुड़िए मुझसे। अगर 100 लोग भी हो जाते हैं तो आपका इंटरटेनमेंट काफ़ी रहेगा। मैं अपना हर अपडेट देते रहूँगा, आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, मज़ा भी आएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। लव यू दोस्तों।